अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। बेसिकली प्लेसेंटा क्या है? ये एक्सचेंज साइट है। किस चीज़ की एक्सचेंज साइट है? न्यूट्रिएंट्स की और गैसेस की। किसके दरमियान? बिटवीन फीटस के दरमियान और मदर के दरमियान। अब बेसिकली प्लेसेंटा है क्या? सबसे पहले हम प्लेसेंटा की बात करते हैं कि प्लेसेंटा बेसिकली क्या चीज़ है। अगर प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा एक ऑर्गन है। ये कैसा ऑर्गन है कि ये ऑर्गन है जो क्या करता है कि एम्ब्रियो को और फीटस को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये सस्टेन करता है, यानी कि उनको आपस में कनेक्ट करता है। किसको? फीटस को और एम्ब्रियो को। ये क्या करता है? सस्टेन करता है, बरकरार रखता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और फिर फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? ये गैसेस की, न्यूट्रिएंट्स की और वेस्ट की एक्सचेंजमेंट करता है बिटवीन दी मैटरनल एंड फीटल सिस्टम के दरमियान। यानी कि मदर और फीटल सिस्टम के दरमियान ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट मटेरियल इनकी क्या करता है? एक्सचेंजमेंट करता है। ठीक है, एक्सचेंज यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं मदर से फीटस को मिलने हैं और जो गैसेस मदर से फीटस को मिलनी है और जो वेस्ट मटेरियल है फीटस के मदर से बाहर रिमूव होने हैं, ये क्या करता है? इन सब की एक्सचेंजमेंट करता है। कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। और ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी होता है। अब फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि प्लेसेंटा बेसिकली एक ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन। ये क्या करता है कि ये फीटस और एम्ब्रियो का, यानी कि मदर का मैटरनल एंड फीटल सिस्टम, इनको आपस में कनेक्ट करता है। और कनेक्ट करके क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये गैसेस की, न्यूट्रिएंट्स की और वेस्ट मटेरियल की एक्सचेंजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली ये प्लेसेंटा होता है। अगर हम बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर में एक एमनियोकोरियोनिक प्लेट होती है, या इसको मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये बेसिकली एमनियोन और कोरियोन से मिलकर बनी होती है। ये मेम्ब्रेन जो है ये फीटस के इर्द गिर्द होती है सारी मेम्ब्रेन, जिसको एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। उसके बाद ये प्लेसेंटा आ जाता है और सबसे यूट्रन, लास्ट पे यूट्रन वाल। ये डायग्राम आप देखें कि प्लेसेंटा कहाँ पर है? एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन और यूट्रन वाल के दरमियान में प्लेसेंटा पाया जाता है। एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन क्या है? मैंने आपको बताया कि एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन जो है एमनियोन और कोरियोन से ये मिलकर बनी होती है। तो बेसिकली प्लेसेंटा यहाँ पर पाया जाता है। अब प्लेसेंटा में बेसिकली प्लेसेंटा के अंदर होता क्या है कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? कोरियोनिक विलाई का नाम देते हैं। कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये कोरियोनिक विलाई क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। जो कौन से ब्लड वेसल्स? यानी कि एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स के ऊपर ये मुश्तमिल होती है। अब बेसिकली जो प्लेसेंटा है और फीटस है, इनके दरमियान एक अम्बिलिकल कॉर्ड पाई जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है? कनेक्ट करती है प्लेसेंटा को एब्डोमेन के साथ, फीटस के एब्डोमेन के साथ कनेक्ट करती है। क्या चीज़? अम्बिलिकल कॉर्ड। कॉर्ड के साथ ही कनेक्ट करती है। कौन? यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा को कनेक्ट करती है एब्डोमेन ऑफ द फीटस। प्लेसेंटा को एब्डोमेन ऑफ फीटस के साथ कनेक्ट करती है। तो बेसिकली ये था अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड जो मुश्तमिल होती है तीन चीज़ों के ऊपर, उसमें 2 फीटल आर्टरीज होती है, अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, और एक फीटल अम्बिलिकल वेन होती है। 2 आर्टरीज होती हैं, 2 आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। ये आर्टरीज और वेन क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंजमेंट, गैसेस और वेस्ट मटेरियल की एक्सचेंजमेंट का काम ये किसके ज़रिए होता है? इन आर्टरीज और वेन्स के ज़रिए होता है, जो ब्लड से लेकर जाती है फीटस तक और फीटस से मदर तक। अब इसको एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज़ कर देता हूँ, आप इसको ध्यान से देख लें कि बेसिकली प्लेसेंटा होता क्या? प्लेसेंटा एक ऑर्गन है। ये क्या करता है? फीटस को मदर के साथ, मैटरनल पार्ट के साथ, फीटल और मैटरनल पार्ट को आपस में कनेक्ट करता है। और कनेक्ट करने के बाद क्या करता है? कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? ये न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है। किस चीज़ का? न्यूट्रिएंट्स से इनकी एक्सचेंजमेंट का। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट मटेरियल के, यानी कि एक्सचेंजमेंट का। अब बेसिकली इसके अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर की,
अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्रोनिक विलाई का नाम देते हैं। ये क्रोनिक विलाई किसके ऊपर मुश्तमिल होती है? एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। उसके बाद अगला पार्ट आ जाता है इसका एम्ब्लिकल कॉर्ड। अब एम्ब्लिकल कॉर्ड क्या होती है? ये प्लेसेंटा को एब्डोमेन ऑफ द फीटस के साथ कनेक्ट करती है। किसी लिए कनेक्ट करती है ताकि एक्सचेंजमेंट का, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंजमेंट का प्रोसेस हो सके। अब बेसिकली जो एम्ब्लिकल कॉर्ड है ये 2 आर्टरीज और 1 वेन्स के ऊपर ये मुश्तमिल होती है। बेसिकली ये था प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर और इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम इन हार्मोन्स की बात करेंगे कि इनके एंड में और बिगिनिंग में कौन से हार्मोन्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं इसका बेबी की पैदाइश के दौरान और बेबी की फिटल के डेवलपमेंट के दौरान ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं अपना रोल प्ले करते हैं।